हेलो दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक और आधैतिहासिक पूरा कंप्लीट हो गया था। आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ऐतिहासिक काल। ठीक, ऐतिहासिक काल में सबसे पहले मैं इसके सीक्वेंस को बता देता हूँ। ऐसे मैंने पहले समझा दिया है, फिर से मैं समझा देता हूँ जो कि आपको याद रहेगा। सब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा याद रखना है सीक्वेंस। आपको अगर एक सीक्वेंस पता है तो आपको आसानी से हिस्ट्री समझ आ जाएगा। ठीक, तो ऐतिहासिक काल में हमने देखा था सबसे पहले क्या, पुरातात्विक स्रोत। ठीक, उसके बाद मैंने देखा विदेशी यात्री। उसके बाद मैंने क्या देखा, इसका भाग बता रहे हैं डिटेल से। साहित्य। ठीक, ये ऐतिहासिक काल है, इसी में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पुरातात्विक को दो भाग में बांटेंगे। ठीक, पुरातात्विक में हमें, पुरातात्विक से मतलब क्या हुआ, इतिहास में कैसे क्या पता चला है, किस सोर्स से चला है। तो एक सिक्का से पता चला है इतिहास के बारे में, और एक अभिलेख से। जितने भी राजा महाराजा ये सब क्या लिखवाते थे, अभिलेख। अभिलेख दो प्रकार का होता है, एक स्तंभ अभिलेख और एक क्या कहते हैं, ये सिंपल वाला अभिलेख। क्या होता है कि तो एक सिक्का और अभिलेख, वो अभिलेख में अच्छे से जानेंगे। ठीक, विदेशी यात्री तो जानवे करते हैं कि इत्सिंग, फायांस, ह्वेनसांग ये सब आया था। अब विदेशी यात्री हो गया। अब आते हैं साहित्य के बारे में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, साहित्य को टोटल दो वर्गों में विभाजित किया गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक, धार्मिक में देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। धार्मिक में दो प्रकार का, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक गैर ब्राह्मण। ठीक, चलिए अब ब्राह्मण के प्रकार को देखते हैं। ब्राह्मण में हमें देखिए, ब्राह्मण किससे जुड़ा था, वेद करवाता था, उसी ने वेदांग बनाया। तो ये सब चीजें ब्राह्मण में आता है, वेद, वेदांग, पुराण। उपनिषद, ये सब आगे आपको बताएंगे। ये आपको एक सीक्वेंस बता दिए हैं। और एक महाकाव्य। महाकाव्य में जैसे रामायण, महाभारत, यही सब जानना है। ठीक, अब आ जाते हैं गैर ब्राह्मण में। ठीक, गैर ब्राह्मण में हमें पढ़ना है जैन, जैन धर्म पढ़े होंगे, और एक बौद्ध, बौद्ध धर्म। ठीक, ये पढ़ना है। यही मेरा टोटल सीक्वेंस है। ठीक, अब इसी में फिर आगे आएगा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं।
आज मैं आपको पुरातात्विक का सिक्का और अभिलेख बताता हूँ। ठीक, चलिए सिक्का का स्टार्ट करते हैं। सिक्का ठीक, सिक्का में हमें जानना है सबसे पहले सिक्का चला था टेराकोटा का। ये आपको सिंधु सभ्यता में नहीं बताए थे, लेकिन आप यहाँ याद कर लीजिए। सबसे पहले टेराकोटा का सिक्का चला था। ये मिट्टी का सिक्का था। किस चीज का था? मिट्टी का। कब चला था ये? सिंधु सभ्यता में बना था। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा नंबर। मौर्य काल में ना 3 प्रकार का सिक्का चला था। ठीक, देखिए मौर्य काल में आहत, पंचमार्ग, ये पहला धातु का सिक्का था। ठीक, और ये मौर्य काल में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। तो इसमें टेराकोटा सिंधु सभ्यता में हो गया। अब पंचमार्ग आहूत और एक होता था, इसी को पंचमार्ग को ही पर्ण बोलते थे। ठीक, याद रखिएगा। ये मौर्य काल में सिक्का चला था। अब आ जाते हैं, अब बोलेगा पहले बार धातु का सिक्का कब चला था, तो आप सिंपल बता सकते हैं पहला धातु का सिक्का था। और एक चीज है इसमें और इम्पोर्टेंट है कि आहत सिक्के में जो है ना लिखावट नहीं होता था। याद रखिएगा, आहत सिक्के में लिखावट नहीं होता था। और पर्ण जो था ये चांदी का सिक्का था। किसका था? चांदी का सिक्का। याद रखिएगा। अब आ जाते हैं तीसरा नंबर। ये सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है किसके समय में कौन सा सिक्का प्रचलित था। देखिए सीसा का सिक्का, कहेगा सीसा का सिक्का किसने चलाया? सातवाहन ने। ठीक, याद करने का ट्रिक, स से सीसा, स से सातवाहन, याद रखिएगा। ठीक, याद रहेगा। टेराकोटा सिंधु सभ्यता, मौर्य काल में आहत, पंचमार्ग, पर्ण। ठीक, अब आ जाते हैं सीसा हो गया। चौथा नंबर आते हैं, कहेगा कि पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया? कहेगा पहली बार सोने का सिक्का। ठीक, तो याद रखिएगा ये यूनान चलाया था। किसने? यूनान ने। ये सब आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ एक सीक्वेंस से बता देते हैं। अब कहेगा शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? शुद्ध सोना का सिक्का या तांबा का, तो याद रखिएगा कुषाण। कौन? कुषाण। ये कुषाण पढ़ेंगे, ये मध्य एशिया से सबसे आए थे। आगे फिर देखेंगे 6 नंबर। कहेगा कि सर्वाधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का किस काल में और किसने चलाया था?
सर्वाधिक अशुद्ध सोने का सिक्का। ठीक, ये चलाया था स्कंदगुप्त। ये आप गुप्त वंश में पढ़ेंगे। ठीक, और कहेगा इसी में चांदी का सिक्का गुप्तों में किस राजा ने तो इसको याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चांदी का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कहेगा कि मयूर शैली का सिक्का किसने चलाया था? ये चलाया था समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का बहुत योग्य शासक। ठीक, किसने चलाया था? समुद्रगुप्त। और ये बहुत प्रचलन था, तो याद रखिएगा। 9 नंबर। एक, हाँ, अभी पहले बच्चों में आप सब भी खेलते होंगे कौड़ी का सिक्का, याद है? अभी भी रखा जाता है। ये गुप्त काल में चलाया गया था। ठीक, और चमड़े का सिक्का, इससे आपको इतिहास में जानने मिलेगा ये किस समय चलाया था। चमड़े का सिक्का हुमायूं ने, हुमायूं के काल में। और इसी में सियाबुद्दीन था, जो कि हुमायूं पानी में बह गया था शेरशाह की लड़ाई के बाद, चौसा के बाद। तो सियाबुद्दीन नामक मछुआरा ने बचाया था, तो उसे एक दिन का राजा बनाया था। ठीक, तो उसी में इसने चमड़े का सिक्का चला दिया अपना नाम इतिहास में दर्ज करने के लिए। ठीक, 11 नंबर आ जाते हैं। अब आते हैं शेरशाह सूरी ने भी कुछ सिक्के चलाए थे। ठीक, दाम रुपया और असरफी। ठीक, इसमें दाम तांबा का था, रुपया चांदी का और असरफी सोना का। ये याद रखिएगा। ये